दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा, सरकार क्या कर रही है इस पर प्लानिंग, किस किस राज्य ने बढ़ाया है लॉकडाउन और कौन सा राज्य लॉकडाउन बढ़ाने जा रहा है, जानेंगे विस्तार से। खबरों में आगे जानेंगे 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 3 महीने तक उन्हें फ्री मिलेगी दाल, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की। जी हां, देश के कई हिस्सों में काम करने गए कामगारों को इस समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग दूसरे राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, तो राज्य सरकारों ने उन्हें घर लाने की कर ली है प्लानिंग। योगी सरकार तो कल 2000 से ज्यादा मजदूरों को अपने घर लेकर आए हैं। उन्हीं की तर्ज पर दूसरे राज्य भी लॉकडाउन में फंसे अपने लोगों को घर बुलाने जा रहे हैं। जानेंगे विस्तार से वो कौन से राज्य हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र सरकार मजदूरों को घर भेजने के लिए ट्रेन चला रही है या नहीं, जानेंगे इस बारे में भी विस्तार से। इसके अलावा बड़ी खबरों में जानेंगे कि लॉकडाउन में किसानों को पैसे की तंगी ना हो, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनके लिए एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जिससे किसान कम ब्याज दरों पर पैसे ले सकते हैं, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो लॉकडाउन के दौरान कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी और नहीं, इस बारे में केजरीवाल सरकार ने क्या कहा है, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक कर इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके आगे दी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम सरकार द्वारा दी गई जानकारी को आप तक सही तरीके से पहुंचा सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत में फैली ये महाबीमारी जल्दी से खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 26,000 को पार कर गई है। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 26,496 लोग इस वायरस से पीड़ित बताए गए हैं। 5,803 लोगों को देश के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन देश में रविवार सुबह तक मरने वालों की तादाद 824 हो गई है। अभी ये खबर देखने तक हो सकती है इसकी तादाद और ज्यादा बढ़ गई हो। अब बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, क्या आगे बढ़ेगा लॉकडाउन? 3 मई के बाद सरकार क्या कर रही है तैयारी, जानते हैं इस खबर को विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान लोगों को कई छूट देने के बीच सरकार ने 3 मई के बाद के लिए तैयारी शुरू कर दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमितों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते इसे पूरी तरह हटाने की संभावना कम है। हालांकि इसके स्वरूप में बदलाव करने और कुछ क्षेत्रों में छूट देने की संभावना है। केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर हो रही लगातार समीक्षा में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने के बारे में विचार हो रहा है। अब तक किसी राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन समाप्त करने की बात नहीं कही है, बल्कि कुछ राज्यों ने तो 3 मई के बाद भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए गृह मंत्रालय लगातार रियायतों की घोषणा कर रहा है, जिससे लोगों की दिक्कत कम होने की संभावना है। छोटे स्तर पर ही सही आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होने से मजदूरों को कुछ राहत मिल सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों को खोलने से लोगों की दिक्कतें कम होंगी। सूत्रों के मुताबिक विभिन्न एजेंसियों का मानना है कि जब तक संक्रमितों की संख्या में कमी आना शुरू नहीं होगी, उसके पहले लॉकडाउन समाप्त करने से ज्यादा खतरे हैं। ऐसे में राज्य और केंद्र इसे कुछ और अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। 27 अप्रैल यानी कि आज प्रधानमंत्री के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाले संवाद में राज्य आर्थिक मदद, प्रवासी मजदूरों की समस्या और कुछ स्थानों पर छूट, खासकर कोरोना मुक्त जिले में गतिविधियां शुरू करने के मुद्दे उठा सकते हैं। अधिकांश राज्य अभी इसे पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सहित 6 बड़े राज्यों ने लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाया जाए। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने अपने राज्यों के हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध को 3 मई के बाद भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। वहीं तेलंगाना ने तो लॉकडाउन को पहले ही 7 मई तक बढ़ा दिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने कहा है कि वे केंद्र सरकार की ओर दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं और केंद्र सरकार जैसे कहेगी उसी मुताबिक आगे बढ़ेंगे। वहीं बिहार, असम, केरल की सरकारों ने कहा है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को चर्चा के बाद लॉकडाउन पर कोई फैसला करेंगे। अब बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, अगर लॉकडाउन में किसानों को आ रही है पैसों की परेशानी तो एसबीआई की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं आप। जानेंगे कैसे, पूरी खबर विस्तार से।
कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन का असर किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ा है। ऐसे समय में अगर किसानों को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की मल्टीपर्पज गोल्ड लोन स्कीम काफी मददगार साबित हो सकती है। इसके जरिए किसान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस स्कीम के जरिए कृषि से जुड़े लोगों को आकर्षक दरों पर लोन मिलता है। SBI की मल्टीपर्पज गोल्ड लोन का सबसे बड़ा फायदा है कि इस स्कीम के तहत लोन का आवेदन करने पर ग्राहक से कोई हिडन चार्ज नहीं लिया जाता और आसानी से लोन मिल जाता है। इस तरह की लोन पर ब्याज दर भी काफी कम है। ये स्कीम देश भर में समस्त ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं में उपलब्ध है। मल्टीपर्पज गोल्ड लोन स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ग्राहक को सोने की ज्वेलरी को गिरवी के तौर पर रखना होगा। इसके मूल्य के आधार पर ही आपको कितना तक लोन मिल सकेगा ये तय होगा। सोने की कीमत में बदलाव के साथ ही आपको कितना लोन मिलेगा ये भी निर्धारित होगा। बैंक सालाना इस लोन के लिए ली गई रकम पर 9.95% फीसदी सालाना की ब्याज दर पर ब्याज लेती है। मल्टीपर्पज गोल्ड लोन के तहत लोन के लिए आवेदन किसान और कृषि से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। ये लोन 12 महीने के समय के लिए दिया जाता है। वहीं ग्राहक 3 साल तक अपने सोने के बदले कैश, क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। मल्टीपर्पज गोल्ड लोन के लिए ग्राहक को एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा करना होता है। फॉर्म के साथ ही 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी होंगी। इसके साथ पहचान पत्र के तौर पर वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के तौर पर वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। वहीं आपको किसान होने का प्रमाण के लिए कृषि की जमीन का प्रूफ देना होगा। अब बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन में क्या ढील देने जा रहे हैं और आपके मोहल्ले में कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कौन सी रहेंगी बंद, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकती हैं। केजरीवाल ने जनता से कहा कि मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बड़ी कठिनाई के साथ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले हफ्ते रविवार को कहा था कि लॉकडाउन जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी, लेकिन एक रियायत हम दे रहे हैं। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का आदेश दिया है। हम उस आदेश को लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी सेवाओं को कोई नहीं छेड़ रहा, लेकिन कोई मार्केट, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों में कुछ दुकानें खुलेंगी। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा को देखते हुए कंटेनमेंट एरिया में अभी कोई दुकान नहीं खुलेगी। इसके अलावा 3 मई तक कोई इजाजत नहीं दे रहे हैं, सब कुछ बंद रहेगा। अब बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने ट्रेन चलाने को लेकर क्या कहा है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं प्रवासी मजदूरों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं केंद्र सरकार से बात कर रहा हूं और जो भी संभव होगा वो जल्द ही किया जाएगा। एक बात तो तय है कि ट्रेनें शुरू नहीं हो रही हैं क्योंकि हम भीड़ नहीं चाहते हैं, वरना लॉकडाउन को और बढ़ाने की जरूरत होगी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर और जानते हैं मजदूरों को उनके घर भेजने के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या फैसला लिया है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रवासी श्रमिक अब राजस्थान से बाहर जा सकेंगे और अन्य राज्यों से चरणबद्ध तरीके से वापस आ सकते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रवासियों को सुरक्षित उनके घरों में भेजना चाहती है और उनके समर्थन की उम्मीद करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो सख्त कार्रवाई होगी। गहलोत ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को खुद को e-mitra.rajasthan.gov.in पोर्टल, ई-मित्र मोबाइल ऐप या ई-मित्र कियोस्क पर या हेल्पलाइन नंबर 18001806 पर अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद उनकी सरकार संबंधित राज्य से अनुमति लेगी और मजदूरों की संख्या के अनुसार एक विशेष दिन और समय पर उनकी वापसी की व्यवस्था करेगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से जाना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर सड़कों पर अपनी मर्जी से निकलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने ये भी जानकारी दी है कि नियत स्थान पर पहुंचने के बाद प्रवासी और श्रमिकों को क्वारंटाइन किया जाएगा। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, गुजरात की सरकार सूरत में फंसे मजदूरों को घर भेजने का क्या प्लान कर रही है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत में फंसे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। बता दें कि सूरत में लाखों की तादाद में दूसरे राज्यों के लोग रहते हैं।
ऐसे में नवसारी से सांसद CR पाटिल के दफ्तर से एक मैसेज वायरल किया गया है कि जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं वे वाहन की व्यवस्था कर अपने अपने गांव जा सकते हैं। इस मैसेज के वायरल होने के बाद सांसद के दफ्तर में फॉर्म लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी और लोग फॉर्म लेकर जाने भी लगे। इस बारे में सांसद CR पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की सूचना पर ही ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की अनुमति के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की जानकारी में ये फैसला लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, योगी सरकार ने हरियाणा से 2000 से ज्यादा मजदूरों को पहुंचाया है उनके घर। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। यूपी की योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया है। हरियाणा से 82 बसों से 2224 लोगों को आज उत्तर प्रदेश वापस लाया गया है। इन सभी को अभी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद जांच पूरी होने के बाद ही इन लोगों को घर भेजा जाएगा। इन सभी मजदूरों के खाने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के आदेश पर गाँव में 15 लाख से अधिक रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को घर बुलाने की कर रही है तैयारी। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के लाखों मजदूरों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा अभियान शुरू करने जा रही हैं। मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों में 1 लाख से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ली है। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि सभी मजदूरों की घर वापसी का जल्द पुख्ता प्लान बनाकर दें। मजदूरों को लाने उनके परिजनों को मध्य प्रदेश से जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश में दूसरे जिलों में फंसे मजदूर भी अपने जिले में वापस आ सकेंगे, लेकिन इंदौर जिले और दूसरे संक्रमित क्षेत्रों से किसी मजदूर को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में फंसे दूसरे राज्य के मजदूरों को भी उनके प्रदेश जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए वे अपने या सरकार के साधनों का उपयोग कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाना चाहती है। इसके लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं। जानेंगे कि वो क्या है शर्तें। पूरी खबर विस्तार से। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में हुए लॉकडाउन होने के चलते दिहाड़ी मजदूरी करने वालों पर आफत टूट पड़ी है। फैक्ट्रियां और बाजार बंद होने के चलते उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही और न ही वे रेडी आदि लगा पा रहे हैं। हर रोज कमाने और खाने वाली इस बिरादरी के पास राशन खत्म हो रहा है। इस वजह से दिल्ली में सैकड़ों मजदूर के परिवार पैदल ही पलायन करने लगे हैं। कोरोना का खतरा होने के बावजूद कई परिवार झुंड में पैदल ही कई किलोमीटर पैदल ही चल पड़े हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने मजदूरों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन खुलते ही इन सब की घर वापसी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मजदूरों की घर वापसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार प्लान बना रही हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने मजदूरों को वापस लाने के लिए पहले ही हामी भर दी है। सूत्रों के मुताबिक मजदूरों को सीधे घर नहीं भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि अपने राज्य पहुंचने के बाद सबसे पहले इन्हें किसी खास जगह पर क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद इन सबको अपने अपने गाँव भेजा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने कहा है कि ओजोन परत में हुआ छेद अपने आप भर गया है। जानेंगे ये सब कैसे और कब हुआ, विस्तार से। दुनिया इस समय कोविड-19 महामारी से लड़ रही है। वहीं एक अच्छी खबर आ रही है कि पृथ्वी के बाहरी वातावरण की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ओजोन परत पर बना सबसे बड़ा छेद अपने आप ही ठीक हो गया है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि आर्कटिक के ऊपर बना 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद हो गया है। इसके बारे में वैज्ञानिकों को अप्रैल महीने की शुरुआत में पता चला था। माना जा रहा था कि ये छेद उत्तरी ध्रुव पर कम तापमान के परिणाम स्वरूप बना था। ओजोन की ये परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ये किरणें त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण है। यदि इस छेद का दायरा पृथ्वी के जनसंख्या वाले मध्य और दक्षिण के इलाके की ओर बढ़ता तो इससे इंसानों के लिए सीधा खतरा पैदा हो जाता। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सरकार अगले महीने तक 20 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दाल देने जा रही है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। देश भर के 20 करोड़ राशन कार्डधारी परिवारों को मुफ्त दाल वितरण मई के पहले सप्ताह में गति पकड़ेगा। सरकार ने कहा है कि इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। अधिकांश लाभार्थियों को अप्रैल में ही या मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा मिल जाएगा। कई राज्य पहली बार में ही तीनों महीनों के लिए दाल वितरित करने की स्थिति में हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि जो राज्य बच जाएंगे उनमें मई में ही या फिर अधिक से अधिक मई के तीसरे सप्ताह तक तीनों महीने अप्रैल, मई, जून के लिए वितरण कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु,
और तेलंगाना जैसे लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वितरण करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय के अनुसार नैफेड को इस उद्देश्य के लिए अपने 165 गोदामों में पड़ी दाल के स्टॉक का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। इस सहकारी संस्था ने अब तक 100 से अधिक दाल मिलों को अपने साथ लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।